नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है अजूबा फ्यूचर ड्रीम में। हम लोग एसएससी स्पेशल बैच कर रहे हैं जिसमें परसेंटेज को कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग बेसिक से बेसिक जो भी है सारे को हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो उसको बार बार देखिए और आप प्रैक्टिस करते रहिए। आइए टाइप नंबर 1 जो एक्चुअल एसएससी के लिए तैयारी होता है, प्रिपरेशन होता है, उसको हम लोग कर रहे हैं। तो टाइप नंबर 1 में, टाइप ए में सवाल नंबर 1 कहता है अ नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 60% बिकम्स 1940 द नंबर इज, यानी एक संख्या जब 16% बढ़ाया जाता है तो 1914 हो जाता है। संख्या क्या है? तो मेरे भाई कहने का मतलब है कि 16% बढ़ाया जाता है ना। मेरे भाई 16% का फ्रैक्शन में जो वैल्यू है 4/25 होगा। मेरे भाई 4% का फ्रैक्शन में वैल्यू 1/25 होता है, 4 गुना हो रहा है इसलिए 4/25 हो जा रहा है। देन मेरे भाई कहने का मतलब है बढ़ाया जाता है तो 25 में 4 को जोड़ते हैं तो 29 होता है। यानी ओरिजिनल जो नंबर है मेरा, ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर, यह न्यू नंबर, ओरिजिनल नंबर मेरा 25 है जबकि न्यू नंबर कितना आ गया? 29 हो गया मेरे भाई। देन मेरे भाई इसके बीच का डिफरेंट जो है वो कितना का है? 4 का है। कितना का है? 4 का है। तो आइए जो नया नंबर बना है वो कितना है? 1914 है। कितना है? 1914 है। तो एक 29 यूनिट का वैल्यू 1914, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1914 और बट्टा में 29। देन मेरे भाई 29 को 1914 से क्या करेंगे? भाग करेंगे तो 66 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा? 66 बार में जाएगा। देन मेरे भाई कहता है वो संख्या क्या है, वो यानी ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है। तो 25 यूनिट क्या है? ओरिजिनल नंबर 25 है। देन मेरे भाई 25 यूनिट का वैल्यू 25 गुनी 66 होगा। 25 गुनी कितना होगा? 66 होगा। देन मेरे भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 1650 करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन बी है। मेरे भाई इसी तरह सवाल नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 2 कहता है जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है, कितना से? 40 से बढ़ा दी जाती है तो स्वयं का 125 हो जाता है, 125% हो जाता है। स्वयं का कितना हो जाता है? 125% हो जाता है। तो वह संख्या क्या है? मेरे भाई जस्ट लाइक वही सवाल है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है। तो ओरिजिनल नंबर क्या है? ओरिजिनल नंबर है और ए न्यू नंबर है। तो मेरे भाई 125% हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 125% हो जा रहा है। देन मेरे भाई 125 नंबर का फ्रैक्शन में जो वैल्यू होता है वो 5 कितना होता है? 4 होता है। ठीक, तो मेरे भाई ओरिजिनल नंबर कितना है? 4 है। नीचे वाला आपका हमेशा ओरिजिनल नंबर ही रहेगा। नीचे वाला कितना? 4 है और इसके बीच का अंतर कितना है? 1 यूनिट है। कितना है? 1 यूनिट है। चूँकि 1 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। तो बोलता है ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर कितना है? ओरिजिनल कितना है आपका? 4 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 40 है तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई? 4 गुनी 40 देन 160 होगा। कितना होगा? 160 होगा। मेरे भाई सवाल नंबर 3 को देखते हैं। जब एक संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो स्वयं का 140% हो जाता है। स्वयं का कितना हो जाता है? 140% हो जाता है। तो 140 का फ्रैक्शन में जो वैल्यू होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। 140 का फ्रैक्शन में वैल्यू हो जाता है 7/5। कितना हो जाता है? 7/5 हो जाता है। तो मेरे भाई ओरिजिनल नंबर क्या है आपका? ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर। तो ओरिजिनल नंबर जो है वो है आपका 5 और बढ़कर कितना हुआ? 7 हो गया। देन मेरे भाई इसके बीच का अंतर कितना है? 2 यूनिट है और 2 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 216। कितना दे रखा है? 216। देन मेरे भाई ओरिजिनल नंबर कहता है, क्या कहता है? ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर 5 है तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 216/2 गुनी 5। ये जाएगा 108 बार में और इस तरह 540 करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। मेरे भाई सवाल नंबर 4 को देखते हैं। आइए मेरे भाई सवाल नंबर 4 को देखते हैं।
सवाल नंबर 4 कहता है जब किसी संख्या को 25 से बढ़ाया जाता है तो स्वयं का 115% हो जाता है। कितना हो जाता है स्वयं का? 115%। देन मेरे भाई 115% का फ्रैक्शन में जो वैल्यू है वो कितना है? 23/20 है। कितना है? 23/20 है। तो ओरिजिनल नंबर नीचे वाला होता है और नया नंबर जो है ऊपर वाला होता है। तो 20 है और बढ़ा है तब कितना हो गया? 23 हो गया। देन मेरे भाई इसके बीच का जो अंतर है वो 3 यूनिट का है। कितने का अंतर है? 3 यूनिट का है। और 3 यूनिट का वैल्यू कितना है? 24 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24/3 हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा। देन मेरे भाई ओरिजिनल नंबर आपका 20 है। कितना है? 20 है। तो 20 यूनिट का वैल्यू 20 × 8, 8 दूना 16। कितना? 8 दूना 16। तो 160 जो ऑप्शन ए होगा। आइए मेरे भाई 5 नंबर सवाल को देखते हैं। जब किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, संख्या ज्ञात करें। मेरे भाई कहने का मतलब है 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन में क्या होगा वैल्यू? 1/6 होता है। कितना होता है मेरे भाई? 1/6 होता है। तो आइए ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर। देन मेरे भाई ओरिजिनल नंबर आपका 6 है, बढ़ रहा है, क्या कर रहा है? जोड़ने पर। तो न्यू नंबर 7 हो जा रहा है। देन मेरे भाई 7 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 4956। कितना दे रखा है? 4956। तो 1 यूनिट का वैल्यू जो है 4956 बटे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। देन मेरे भाई ओरिजिनल नंबर जो है क्या है? 6 यूनिट। तो 4956 बटे 7 गुनी 6 कर लेंगे। अब 7 सत्ते 49, 7 8 56, 708 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 छक 48 और 7 छक 42, यानी 4248 जो ऑप्शन आपका ये करेक्ट है। आइए मेरे भाई सवाल नंबर 6 को देखते हैं। किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3% घटाने पर संख्या 5670 प्राप्त होता है, संख्या क्या है? आइए मेरे भाई 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन में जो वैल्यू है 1/15 होगा। कितना होगा? 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन में जो वैल्यू होगा 1/15 होगा। 9 मेरे भाई ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर का अनुपात हम लोग बना लेते हैं। तो चूंकि घटाने पर ना है तो घटाने पर तो घटेगा, तो ओरिजिनल नंबर आपका 15 हो जाएगा और नया नंबर जो है 14 है। देन मेरे भाई कहने का मतलब है 14 यूनिट का जो वैल्यू दे रखा है 5670 दे रखा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5670 और बटे 14, यानी 14 चौका 56, 0 14 पंचे 70। तो मेरे भाई कहने का ये मतलब है कि 1 यूनिट का वैल्यू 405 रुपया हो गया। तो 15 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? तो 15 गुनी 405। देन मेरे भाई 15 पच्चे 75 और 15 चौका 60, यानी 60 75 जो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। आइए मेरे भाई सवाल नंबर 7 को देखते हैं। जोड़ने पर कोई संख्या है, उसको जोड़ने पर 11 सही 1/9% जोड़ने पर 9 से प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो 11 सही 1/9 का फ्रैक्शन में जो वैल्यू होता है 11 सही 1/9% फ्रैक्शन में जो वैल्यू होता है 1/9 होता है। देन मेरे भाई जोड़ने पर कहता है यानी 10/9 हो जाएगा। तो ओरिजिनल जो नंबर है आपका वो 9 है और न्यू नंबर आपका 10 हो जाएगा। देन मेरे भाई 10 यूनिट का वैल्यू जोड़ने पर कितना? 9 से प्राप्त होता है। कितना होता है? 9 से प्राप्त होता है। देन मेरे भाई 1 यूनिट का वैल्यू 90 हो जाएगा। तो मेरे भाई कहने का मतलब ओरिजिनल जो नंबर है ओरिजिनल नंबर है 9 गुनी 90 हो जाएगा। देन मेरे भाई 81810 जो आपका बी करेक्ट है। आइए मेरे भाई सवाल नंबर 8 को देखते हैं। इसमें कहता है किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 सही 1/7% बन जाता है, संख्या ज्ञात करें। तो 57 सही 1/7% का जो फ्रैक्शन है में वैल्यू है वो 11/7 है। देन मेरे भाई ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर। तो नीचे वाला ऑलवेज क्या होता है मेरे भाई? ओरिजिनल नंबर होता है। और क्या कहता है? जोड़ने पर कहता है। तो 11
और 7, अच्छा 64 जोड़ने पर तो दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो 4 यूनिट है। कितना है? 4 यूनिट। और 4 यूनिट का वैल्यू 64 दे रखा है, तो 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो 16 हो जाएगा। देन मेरे भाई ओरिजिनल नंबर 7 है, तो 7 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 यूनिट का वैल्यू 7 गुनी 116 यानी 112, जो ऑप्शन ए करेक्ट है। मेरे भाई आइए सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 क्या कहता है मेरे भाई? किसी संख्या में 9 से 30 जोड़ने पर वो संख्या अपने का 44 से ही 4/9% हो जाता है। अब मेरे भाई आपको पहले वाला जो बेसिक वीडियो पढ़ाया हूँ वो आपको नहीं समझ में आता है, तो ये समझना बड़ा टफ है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप पहले वाला वीडियो देखिए, देन इसको देखिए। 444 से 4/9% का जो फ्रैक्शन में वैल्यू होता है वो मेरे भाई कितना होता है? 40/9 होता है। 40/9 होता है। अब देख लेते हैं कैसे होता है। इसको लिख सकते हैं मेरे भाई 400%। कितना लिख सकते हैं? 400% प्लस 44 से ही 4/9%। देन मेरे भाई 400 को 4 लिखते हैं और 44 से ही 4/9 का मतलब होता है 4/9। देन मेरे भाई 9 चौका 36, 40/9 होगा। मेरे भाई आपको छट्टा ना लगे इसलिए प्रयास कीजिए कि आप पहले वाला वीडियो पहले देखें, देन इसको देख बनाएं और देखें, आपको काफ़ी बेटर लगेगा। और पीडीएफ की ज़रूरत पड़े तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करें और हम आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 9 को और देखते हैं कैसे बनता है। तो ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर। ओरिजिनल नंबर आपका क्या है मेरे भाई? ओरिजिनल नंबर नीचे वाला है और नीचे वाला क्या है? 9 है। और नया नंबर जो है 40 है। देन मेरे भाई इसके बीच का अंतर क्या है? 31 है। कितना का है? 31 का। और 31 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है? 9 से 30 है। कितना है? 9 से 30 है। देन मेरे भाई 1 यूनिट का वैल्यू 9 से 30 बाई 31 होगा। ये 3 बार में जाएगा, 30 बार में। ठीक, तो अब 9 यूनिट का वैल्यू कहता है। कितना का? 9 यूनिट का वैल्यू कहता है। तो 9 गुनी 30, 9 30 27, 270, जो आपका भी करेक्ट है। आइए मेरे भाई सवाल नंबर 10 को देखते हैं। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 116 2/3% हो जाता है। संख्या ज्ञात करें। तो मेरे भाई 116 से ही 2/3% का जो फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 7/6 होता है। देन मेरे भाई ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर आपका जो है वो कितना है? 6 और 7 है। देन मेरे भाई इस दोनों के बीच का जो डिफरेंट है +1 का है और 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो 16 है। देन मेरे भाई ओरिजिनल नंबर आपका 6 है, तो 6 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? तो 16 में 6 से गुना कर देंगे, 16 6 96, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन ए है। आइए मेरे भाई 11 सवाल नंबर को देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग है इस टाइप से, बट इसी टाइप में आता है तो हमें समझने की ज़रूरत है, फिर इजी हो जाएगा। तो कहता है 25% तक बढ़ाने के लिए दी गई तो संख्या किस संख्या से गुना करना चाहिए? मेरे भाई 25% का पहले फ्रैक्शन में तो आप वैल्यू लिख लो। फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है? 1/4 होता है। 9 मेरे भाई नंबर है और मल्टीप्लाई ये है, माना वो नंबर कितना है? n है, तो a से मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट। रिजल्ट बिकम्स, ठीक, कितना? 125%। कितना? 125%। a मल्टीप्लाई बाई 1 हो रहा है। मान लो ये नंबर आपका 100 है, देन मेरे भाई 125 हो जाता है। अब इसको 4 से जाने देंगे, इसको 5 से जाने देंगे मेरे भाई, तब जो है मल्टीप्लाई 1 कर देंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं, ताकि आपको फ्रैक्शन बनाने में मदद मिलेगा। 4/5 यानी वो संख्या 4/5 होगा। 5/4 होगा, जो मतलब इतना से मल्टीप्लाई करने में 25% तक बढ़ सकता है। आइए मेरे भाई सवाल नंबर 12 को देखते हैं। ये थोड़ा रंग बिरंगी है तो रंग बिरंगी कर दिए हैं। इसको थोड़ा समझने की आपको ज़रूरत है, थोड़ा सा अलग है। हमने जो भी क्वेश्चन आज तक पढ़ा है उसमें थोड़ा सा अलग है, बट आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं,
कहता है यदि किसी संख्या का 170% 66 में जोड़ा जाए तो परिणामी उस संख्या के दोगुने के बराबर हो जाता है, वह संख्या क्या है। मेरे भाई पहले हमें ये तो पता होना चाहिए 170% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगा, तो 17/10 होगा। ठीक है मेरे भाई, आइए ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर कर लेते हैं पहले। तो ओरिजिनल नंबर 10 आपका हो गया और ये जो नया नंबर है 17 हो गया। अब मेरे भाई दोगुना ओरिजिनल नंबर का क्या है, दोगुना है। ओरिजिनल नंबर का क्या है, दोगुना। तो ओरिजिनल नंबर 10 है तो ये हो जाएगा दोगुना 20। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आइए मेरे भाई इसके बीच का जो डिफरेंट है उसको देखते हैं। कितना, 3 का डिफरेंट है। कितना का डिफरेंट है, 3 का डिफरेंट है। और ये जो है 2 गुना है। क्या है ये, 2 गुना है। देन मेरे भाई 3 यूनिट का जो वैल्यू है 66 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 22 है। तो 10 यूनिट का क्या हो जाएगा वैल्यू, 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 220, जो ऑप्शन बी करेक्ट है। मेरे भाई उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अजूबा स्टडी फॉर एसएससी एग्जाम को फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलिए।